अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज सच बताऊं तो मेरी आज रिकॉर्डिंग करने की या वीडियो बनाने की बिल्कुल तबीयत नहीं थी। हालांकि मैं आज 5 बजे उठा हूं, लेकिन फिर भी आज तबीयत में कुछ ताजगी नहीं थी और तबीयत थोड़ी बोझल बोझल थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद आप लोग इंतजार करते होंगे। ये मेरा हुस्न ज़न है आप लोगों के साथ में। मैं एक अच्छा गुमान करता हूं आपके साथ में कि आप लोग मेरा या मेरी वीडियो का इंतजार करते होंगे। अब आप करते नहीं करते ये अल्लाह को मालूम, लेकिन मेरा काम है हुस्न ज़न रखूं, अच्छा गुमान रखूं, क्योंकि हुस्न ज़न भी नेकी है। बहरहाल आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार देते हैं, और इसी प्यार का नतीजा है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारी हिम्मत अफजाई होती है और हम मुसलसल कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो तबीयत तो नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन मुताला करते करते एक छोटा सा किस्सा मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैंने कहा कि चलो उसको शेयर कर देते हैं, उसको लोगों को बता देते हैं, लोगों को सुन के मज़ा आएगा। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हम एक ऐसे दौर में हिंदुस्तान से हज करने के लिए गए जब लोग पानी के जहाज से सफ़र किया करते थे, और वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं सारी जिंदगी कभी भी लाजवाब नहीं हुआ, यानी किसी ने मुझे लाजवाब नहीं किया, यानी खामोश नहीं किया। मैं हर बात का जवाब अच्छे से दे दिया करता था, लेकिन एक मर्तबा मैं लाजवाब हुआ। वही किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि हम मदीना तैयबा गए और उस वक्त मस्जिद नबवी से लगकर ही अपना खीमा हमने लगा दिया, तंबू लगा दिया। अब पहले होटलें तो थी नहीं, तो तंबू लोग लगा दिया करते थे, तो हमने मस्जिद नबवी के करीब तंबू लगा दिया। चूंकि वहां गर्मी का मौसम था तो तरबूज मिलते थे खाने के लिए, तो हम सब इकट्ठे ही तरबूज खाते थे और छिलके उसके करीब में फेंक दिया करते थे। तो ऐसा सिलसिला हमारा चलता रहता। तो मैंने देखा कि एक बच्चा 7-8 साल का, वो जहां हम तरबूज फेंकते थे, तो तरबूज में आपको पता है कि जब हम तरबूज खाते हैं तो कुछ लाली, कुछ उस पे सुर्खी रह जाती है, तो वो बच्चा वहां आता जहां पर हम वो छिलके फेंकते थे, और जो लाली उस पर छिलकों पर बची भी रहती थी, वो उसको कुरेद कुरेद कर खा लिया करता था। जब मैंने 2-3 दिन तक बच्चे का ये मामूल देखा, तो मैं एक दिन बच्चे के पास गया और उससे पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम ये गिरी हुई चीजों से क्यों अपना पेट भरते हो? क्या वजह है? तो बच्चे ने कहा कि मैं एक यतीम बच्चा हूं, अनाथ बच्चा हूं। मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, इंतकाल हो गया है, और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। घर में गुर्बत और फाके हैं, और मैं मदीने का बच्चा हूं, मेजबान हूं, और मेजबान होने की हैसियत से मेहमानों से मांगते हुए शर्म आती है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं ये गिरी हुई चीजों से अपना पेट भर लेता हूं। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि मदीना के बच्चे की इस फहम व फिरासत और इस गैरत भरी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई। मैंने कहा, बेटा अगर आप मुनासिब समझो तो जब तक हम लोग यहां पर है आप हमारे साथ खाना खा लिया करो। तो बच्चे ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैं प्यार से बार बार उसको इसरार करता रहा। आखिर उसने हाँ कर दी। वो मदीने का बच्चा रोजाना हमारे साथ आता, खाना खाता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी शनासाई बढ़ गई, जान पहचान बढ़ गई, और बच्चे से हमारी उन्स और मोहब्बत परवान चढ़ी। तो मैंने एक दिन बच्चे के सामने पेशकश की कि बेटा आप क्यों नहीं हमारे साथ हिंदुस्तान आ जाते? हम आपको वहां पर मदरसे में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, आपको वहां खेलने कूदने को मिलेगा, और हम आपका अच्छा बंदोबस्त कर देंगे। हम आपको खाने पीने के लिए खाना भी देंगे, रहने के लिए घर भी देंगे, और आप बिल्कुल इज्जत के साथ वहां पर रहेंगे। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं मेरी माँ से पूछकर मशवरा करके आता हूँ। यहां तक कि हमारी वापसी का वक्त आ गया और हम वापस होने के लिए अपना सामान बांध ही रहे थे कि वो बच्चा अपनी माँ से इजाजत लेकर सामान सफर बांधकर तैयार होकर हिंदुस्तान जाने के लिए आ गया। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने बच्चे को साथ ले लिया, अपने काफिले के साथ किया और वापसी का सफर शुरू किया। बस थोड़ी ही दूर गए थे, हम बच्चे से बात ही कर रहे थे तो बच्चे ने चंद सवालात मुझसे किए। कहा कि चचा जान हिंदुस्तान में वहां स्कूल अच्छे हैं?
मैंने कहा हाँ बेटा बहुत अच्छे स्कूल हैं, वहाँ मदरसे भी अच्छे हैं। कहा कि हाँ मदरसे भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ मुझे नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा वहाँ पर नए नए कपड़े भी मिलेंगे। कहा कि मुझे वहाँ खेलने के लिए मैदान मिलेगा। कहा हाँ बेटा बिल्कुल मैदान भी मिलेगा, वहाँ पर खेलने के लिए भी सब कुछ। कहा कि मुझे खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। कहा कि हाँ बिल्कुल मिलेगी। बस बच्चे से बातचीत चल रही थी, सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था और हम मदीने से इतनी दूर भी नहीं गए थे, हमको गुंबद खजरा नजर आ रहा था। तो बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि चाचा जान ये जो गुंबद है, सब्ज गुंबद, गुंबद खजरा, ये वहां मिलेगा? उसके इस सवाल से मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। बच्चे के इस सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने तड़प कर कहा बेटा अगर ये गुंबद वहां मिलता तो मुझे यहां आने की क्या जरूरत थी? बच्चे ने जब ये सुना तो फौरन मेरा हाथ छुड़ाया और कहने लगा चाचा जान मुझे मुफलिसी, बेबसी, गरीबी, यतीमी कबूल है, मुझे नीचे का उठाकर खाना कबूल है, मगर सरकार मदीना का दामन छोड़कर जाना मुझे गवारा नहीं। मैं नहीं जा सकता, मैं मदीने को नहीं छोड़ सकता, मैं गुंबद खजरा को नहीं छोड़ सकता, मैं सरकार की गली नहीं छोड़ सकता। और वो हाथ छुड़ाकर अपना सामान लेकर रोते हुए दम बखुद वापस मदीने की तरफ भाग गया और इतनी देर तक भागता रहा, हम उसको देखते रहे कि वो नजरों से ओझल हो गया। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब भी ये किस्सा मैं किसी को सुनाता हूं तो मेरी आंखें भीग जाती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला, जिनके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी कूट कूट कर भर देते हैं कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सरकार की जुदाई और सरकार के शहर को छोड़ना और सरकार की गलियों को छोड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मदरसे के ज़माने में, यानी हमारी पढ़ाई के ज़माने में, कुछ बच्चे एक नात पढ़ा करते थे, उसके चंद अशार मुझे याद आ रहे हैं। मैं तरन्नुम में तो नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ वो अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में, मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में, रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में, कि परवाना यहाँ तड़पे झले शमा मदीने में। मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। कहाँ जाए गरीब अल्लाह तड़पती रूह को लेकर, तेरे महबूब का सदका तू पहुँचा दे मदीने में। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और उनके तरीक़ों पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।